फर्स्ट इज सॉइल कंटेन्स एयर, ठीक है, सॉइल में एयर होती है। एयर इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। सॉइल पार्टिकल में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। तो स्पेस में क्या होता है, एयर भरी हुई होती है। दिस एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल, ठीक है। ये जो एयर होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन किससे मिलता है, ये जो एयर होती है इससे, ठीक है। एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए, इसका एम क्या है, टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर, ठीक है, सॉइल में एयर होती है, ये हम देखेंगे। क्या क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए, ड्राई सॉइल चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। टेक सम ड्राई सॉइल इन द बीकर, ठीक है, बीकर नहीं, कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए आप, उसमें थोड़ा सा सूखी मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है, और पानी डाल दीजिए। फिर क्या देखोगे आप, यू ऑब्जर्व सम बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो आप देखोगे कि मिट्टी में से छोटे छोटे एयर बबल्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सॉइल में क्या होती है, एयर होती है, ठीक है। बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल आर द एयर विच प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। और ये कौन सी एयर होती है, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस में होता है, ठीक है, उस स्पेस में जो एयर भरी हुई होती है, ये वही एयर होती है। व्हेन वाटर एंटर्स द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल इट एक्सपेल्स द एयर प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो जैसे ही हम सॉइल में पानी डालते हैं तो ये पानी क्या होता है, एयर को हटा के उसकी जगह में चला जाता है, ठीक है। तो ये एयर यहाँ से निकलती है और ये पानी में ऊपर आ जाती है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इट इज़ कंक्लूडेड दैट सॉइल कंटेन्स एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है। तो सॉइल में एयर होती है, ठीक है। नाउ सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर, सॉइल में वाटर या मॉइस्चर भी होता है, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। सम वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द सॉइल विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, ठीक है। किसी किसी सॉइल में थोड़े अमाउंट में वाटर हमेशा रहता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइल मॉइस्चर। इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट, और ये वाटर क्या होता है, जो प्लांट के रूट्स पानी अब्जॉर्ब करते हैं, ये वही अब्जॉर्ब रहता, वही मॉइस्चर रहता है, ठीक है। सॉरी, ये जो सॉइल मॉइस्चर होता है इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स के रूट। When you pass through a farmland during a hot summer day, you notice that air above the land is shimmering. जब आप गर्मी के दिन में, ठीक है, किसी फार्मलैंड में या फार्म में जाओगे तो आप देखोगे कि जो लैंड के ऊपर की एयर है, ठीक है, वो हल्की सी शाइन करती रहती है। दिस ऑकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉइल, और ये क्यों होता है, क्योंकि सॉइल में वाटर होता है। ऑन दी हॉट समर डेज वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन टू फॉर्म वाटर वेपर, ठीक है। तो गर्मी के दिनों में जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर होता है वो हीट से इवेपोरेट होने लगता है, ठीक है। द वाटर वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, और ये जो वेपर सॉइल से निकल रहा होता है उसी से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है, और इसीलिए हमको जो शाइनी लेयर दिखती है, ठीक है। एक एक्टिविटी है, टू शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। क्या क्या चाहिए हमको, थिंग्स रिक्वायर्ड, ड्राई सॉइल, अ बीकर, अ वॉच ग्लास, अ बंसन बर्नर, वायर गॉज एंड ट्राईपॉड स्टैंड, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, टेक सम ड्राई सॉइल इन द बीकर, एक बीकर में ड्राई सॉइल ले लीजिए, ठीक है, एंड कवर इट विद अ वॉच ग्लास, और उसको ऊपर वॉच ग्लास से कवर कर दीजिए, ठीक है। आप बीकर को हीट करिए, उसके बाद क्या देखना है, पानी बीकर आपको गर्म करना है, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे, यू ऑब्जर्व टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉच ग्लास, ठीक है। तो आप देखोगे कि वॉच ग्लास के अंदर, ठीक है, छोटी छोटी पानी की ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो रही हैं। ये क्यों हुआ, व्हेन सॉइल इज हीटेड वाटर प्रेजेंट इन इट इवेपोरेट्स एंड फॉर्म्स वाटर वेपर, ठीक है। तो जैसे ही हमने सॉइल को गर्म किया, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट था वो इवेपोरेट होने लग गया, ठीक है, और वाटर वेपर बनाया। दिस वाटर वेपर rises, gets cooled and condensed on the cold inner surface of the watch glass forming tiny water droplet, ठीक है। ये जो वाटर वेपर थी वो कहाँ जाके इकट्ठा हो गई, वॉच ग्लास के
नीचे वाली सरफेस पे, और जैसे ही वो ठंडी हुई, ठंडी होके वो क्या हो गई, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सॉइल में क्या होता है, वाटर या मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट। सॉइल इज पोरस सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, सभी को पता है सॉइल कैसा होता है, पोरस और सॉलिड सब्सटेंस होती है। इट हैज़ स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, और इसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होती है। व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर सॉइल, सम ऑफ इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल एंड द रेस्ट पासिस डाउन द सॉइल। ठीक है, तो जैसे ही हम पानी डालते हैं सॉइल में, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ सॉइल में नीचे चला जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग डाउन द वाटर स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर इन दैट सॉइल। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर सॉइल में नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, परकोलेशन। Water can percolate through all types of soil, but the percolation rate of water through different types of soil is different. ठीक है, तो ये जो परकोलेशन हो रहा है वाटर का, ठीक है, ये सभी तरह की सॉइल में होता है, लेकिन जो रेट ऑफ परकोलेशन है वो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब किसी किसी में वाटर बहुत जल्दी पास हो जाता है नीचे की तरफ, और किसी किसी में जो वाटर है वो धीरे धीरे पास होता है। Percolation rate of water in a particular soil indicates how fast water passes down that soil. ठीक है, percolation rate क्या हुआ कि वाटर कितना जल्दी नीचे की तरफ पास हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी है, द रेट ऑफ percolation of water in a soil is the volume of water in milliliter pass down the soil per minute. ठीक है, तो रेट ऑफ percolation क्या होगा, 1 मिनट में जितना ml पानी नीचे की तरफ पास हो रहा है वही क्या होगा, उसकी रेट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, ये देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर एंड परकोलेशन टाइम मतलब पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना मिलीलीटर पानी पास हो रहा है, यही क्या होगा, किसी भी सॉइल की परकोलेशन रेट। ठीक है, एक्टिविटी 4 है टू मेजर द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या क्या चाहिए, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप चाहिए, ये देखो। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग 3 टाइप की सॉइल चाहिए, एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, वाटर, और एक स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्यों, टाइम मेजर करने के लिए। ठीक है, और मेजरिंग सिलेंडर क्यों चाहिए, पानी मेजर करने के लिए कि कितना ml पानी पास हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिग दी 1 टाइप ऑफ सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड एट द प्लेस वे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन दैट सॉइल इज टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो जिस भी सॉइल में आपको परकोलेशन रेट मेजर करना है, वहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर गड्ढा खोद दीजिए। ठीक है, 2 सेंटीमीटर डीप गड्ढा खोद लीजिए। इसके बाद में जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप है, ठीक है, उसको डाल दीजिए और ऐसे वर्टिकली खड़ा कर दीजिए। ठीक है, टेक अबाउट 150 ml वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजरिंग सिलेंडर में 150 ml वाटर लीजिए। ठीक है, और ये 150 ml वाटर किस में डालना है आपको, इस पीवीसी पाइप में। ठीक है, धीरे धीरे करके डाल दीजिए। नोट द टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच व्हेन यू स्टार्टेड पोरिंग वाटर इन द पाइप। तो जैसे ही आपने यहाँ पानी डालना चालू किया, वैसे ही आप अपनी स्टॉप वॉच को ऑन कर दीजिए और टाइम नोट कर लीजिए। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेट लीविंग द पीवीसी पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन इन द स्टॉप वॉच। ठीक है, तो और तब तक नोट करिए टाइम जब तक ये जो पीवीसी पाइप है, ठीक है, वो पूरा खाली नहीं हो जाता, मतलब इसमें से पानी किस में पास हो जाएगा, सॉइल में। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेट लीविंग द पीवीसी पाइप एम्प्टी, नोट द टाइम अगेन स्टॉप वॉच। ठीक है, जब पूरा पीवीसी पाइप खाली हो जाएगा तो फिर से आप टाइम नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें प्रिकॉशन क्या लेना है, द वाटर शुड नॉट स्पिल ओवर द रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। ठीक है, धीरे धीरे डालना है, एक साथ डालोगे तो पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमको एग्जैक्ट रेट पता नहीं चलेगी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। The difference in the readings of time gives the time taken by the water to percolate into the soil. तो पहले जो हमने टाइम नोट किया था और यहाँ लास्ट में जब पानी ख़त्म हुआ तब का टाइम, तो ये टाइम कौन सा हुआ, ये ड्यूरेशन हुई कि कितने टाइम में कितना पानी 150 ml पानी, ठीक है, परकोलेट हुआ। तो ये देखो,
एक एग्जाम्पल भी है। सपोज इन अ पर्टिकुलर सॉइल 150 ml ऑफ वाटर टेक्स 15 मिनट टू परकुलेट। ठीक है, सपोज कि 15 मिनट का टाइम लिया परकुलेट होने में, ठीक है, वाटर ने। तो क्या करेंगे, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे परकुलेशन रेट। कितना पानी हमने लिया था 150 ml और कितना मिनट 15 मिनट्स, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 10 ml पर मिनट, ठीक है, मतलब उसकी परकुलेशन रेट क्या है 10 ml पर मिनट, ठीक है। नाउ सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, सॉइल वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकती है। वी नो दैट सॉइल हैज स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है, तो जो पानी हम सॉइल में डालते हैं तो उन स्पेसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। बट ऑल द टाइप ऑफ सॉइल डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, ठीक है, लेकिन सभी सॉइल एक ही अमाउंट में, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करें ये ज़रूरी नहीं है, सभी का अलग अलग कैपेसिटी होता है। टू आइडेंटिफाई विच सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड विच सॉइल एब्जॉर्ब लेस वाटर यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय अ पर्टिकुलर सॉइल, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए कि कौन सी सॉइल कितना ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके लिए हमको क्या पता लगाना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय अ पर्टिकुलर सॉइल। इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5, जिसका एम क्या है, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। अलग अलग सॉइल कितना अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करती है उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक बीकर चाहिए, एक ग्लास फनल चाहिए, ठीक है, ये है बीकर, ये है ग्लास फनल, एक फ़िल्टर पेपर चाहिए, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ सॉइल चाहिए, अलग अलग सॉइल, ठीक है, जिसका जिसका हमको मेजर करना है, एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए और एक फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले क्या करना, टेक अ बीकर एंड पुट अ ग्लास फनल ओवर इट, ठीक है, एक बीकर ले लो, उसके ऊपर ऐसा ग्लास फनल रख देना। वे 50 ग्राम ऑफ वन टाइप ऑफ सॉइल यूजिंग फिजिकल बैलेंस, ठीक है, फिजिकल बैलेंस से या नाप के आप 50 ग्राम कोई एक सॉइल ले लोगे और उस सॉइल को इस फनल में रख देना है। उसके बाद आप फनल में पानी डालोगे, ठीक है, ओवर द सॉइल विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग, ठीक है, धीरे धीरे पानी डालोगे और तब तक पानी डालोगे जब तक पानी यहाँ नीचे गिरना चालू ना हो जाए, ठीक है, एक साथ नहीं डालना है और एक ही जगह नहीं डालना है, ठीक है, धीरे धीरे अलग अलग जगह पे पानी डालेंगे ताकि पानी यहाँ से नीचे गिरने लगे। नोट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट अनयूज इन द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद क्या करना कि जितना पानी सिलेंडर में बच जाएगा, ठीक है, आप उसको मेजर कर लेना। अब सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनिशियली टेक्स इन द मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम बचा है पानी का, उसको स्टार्टिंग में जितना पानी आपने लिया था उससे माइनस कर लीजिए। सपोज़ अगर आपने 200 ml पानी लिया था और इस सिलेंडर में 50 ml पानी बच गया, तो आप 200 में से 50 ml माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 150 ml, ठीक है। दिस डिफरेंस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल प्रेजेंट ऑन द फिल्टर पेपर इन द फनल। और यही जो डिफरेंस है, ठीक है, यही क्या है आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि किसी भी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ सॉइल्स, और इसी एक्टिविटी को आप अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के साथ में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय ईच टाइप ऑफ सॉइल कैन बी कैलकुलेटेड एज, हमने सॉइल कितना लिया था 50 ग्राम लिया था, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लिया हमने, इस एग्जाम्पल से देखते हैं। अच्छा, पहले एक फार्मूला ले लो, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, मतलब जितना पानी सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, उसके बाद उसको किससे डिवाइड करोगे, जितना सॉइल आपने लिया था इंटू 100%, ठीक है। अब ये जो मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल है ये क्या होगा, x माइनस वाई, जहाँ पे x क्या है टोटल पानी जो आपने इनिशियली लिया था और y क्या है जितना पानी बच गया,
ठीक है, तो कितना पानी अब्जॉर्ब हुआ, x माइनस वाई। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। 200 ml वाटर हमने लिया था, ठीक है, और 80 ग्राम हमने सॉइल ले लिया, ठीक है, और सिलेंडर में कितना पानी बच गया, 140 ml पानी बच गया, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ, मास ऑफ वाटर कितना है अब्जॉर्ब बाय द सॉइल। हमने टोटल कितना लिया था, 200 ml वाटर लिया था, जिसमें से उसमें कितना बच गया सिलेंडर में, 140 ml। तो टोटल कितना एब्जॉर्ब हुआ हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस करके, 60 ml। अब 60 यहाँ पुट कर दो, सॉइल हमने कितना लिया था 80 ग्राम, इंटू 100% कर दो, तो कितना आ गया 75%, ठीक है। मतलब वाटर एब्जॉर्ब कितना किया सॉइल ने, 75% वाटर एब्जॉर्ब किया, ठीक है। नाउ सॉइल एंड क्रॉप्स।